मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे, एक जगह आराम करने के लिए आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाक़या तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे, उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम की, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाक़यात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी ने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें, आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिजर ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा, आपने फिर पूछा, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिजर ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खिजर ने कहा अब यहाँ से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता, हादा फिराकु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूँ, इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल बल्कि वो काफिर बना डालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया ताकि इसके वालिदैन महफूज रहें, ईमान की हालत में रहें। तीसरे, उस दीवार को हमने जो सही किया वो दर हकीकत 2 यतीमों की थी, उनके बाप ने उस दीवार के पीछे खजाना दफन किया है, अगर ये गिर जाती तो गांव वाले हड़प ले जाते। मैंने उन यतीमों की हिफाजत के लिए दीवार को सही किया। ये 3 गैब की खबरें बताते हैं हजरत खिजर। उसके बाद जो बात है खिजर, सैयदना खिजर, इनके मुतालिक खुद इख्तिलाफ है कि ये नबी थे कि वली थे, नबी थे कि वली थे। बाज़ उलमा ने कहा बनी इसराइल के नबी थे, बाज़ उलमा ने कहा नहीं वो अपने वक्त के वली थे। बहरहाल अल्लाह ने उनको इल्म और हिकमत अता किया था। अब आओ मैं आपको बताता हूँ कितना दिया था। अब यही बात चल रही ना, कितना दिया था, इतना कि उतना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से पूछा कि आपको कितना इल्म गैब मिला? वो समंदर के सफर पर थे। समंदर को तो जानते हैं आप, इसका किनारा कौन देखा है, इधर शुरू हुआ कि उधर खत्म हुआ मालूम ही नहीं पड़ता। समंदर तो वहां तक दिखता है जहां तक आसमान लगा हुआ दिखता है। समंदरों को आपने देखा होगा तो मालूम है, हमने सफर भी किया है, कोई किनारा समंदर का दिखता नहीं जल्दी। हजरत खिजर उस वक्त कश्ती में बैठे हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बैठी, उसने चोंच मारा
और समंदर से कतरा पानी पी और उड़कर चली गई। हजरत खिजर कहते हैं इल्मे इलाही की मिसाल समंदर की तरह है, और चिड़िया ने जितना कतरा पानी उसमें से पिया उतना भी मुझे नहीं मिला है। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर, बनी इस्राइल के नबी, जिनके गैब की खबरें मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई, उतना इल्म था उनके पास जो चिड़िया समंदर के कतरे में, समंदर में से जितना पी ले